6 फुट की झाड़ू पे ना जाएं हम लोग, 6 इंच की कलम पे जाएं। 6 इंच की कलम छोटी सी कॉपी पे चलानी है, 6 फुट की झाड़ू बहुत किलोमीटर। कितना अध्यक्ष जी, कितने किलोमीटर पे चलानी है झाड़ू बताओ तो चेयरमैन साहब, कितने एक आदमी को कितने किलोमीटर का दायरा है? 3 साढ़े 3 किलोमीटर पे 6 फुट की झाड़ू चलानी है। और ये छोटी सी 6 इंच की कलम है, इस कलम का रास्ता इख्तियार करें और सब चीज़ आपको अपने कदमों में दिखाई देगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वो एक बैल साहब है, वो बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कलम दिखाई और कलम का रास्ता दिखाया और कहा कि जो चाहे इस कलम की किस्मत से, इस कलम से जो है जो चाहे अपनी किस्मत में लिख ले, ये लक्ष्मी ये सरस्वती सब तेरे आगे पीछे डोलती रहेंगी, डोलती रहेंगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाता है उसका नाम है भीम आर्मी। मगर पूरे भारतवर्ष में एक संगठन है जो हाशियों में खड़े बहुजन समाज के लोगों को फूले शाहू पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा पे चलना सिखाता है, उसका नाम है भारतीय समाज निर्माण। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। लंबे समय से आप इस दिल्ली के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग के लोगों को फूले शाहू पेरियार अम्बेडकर मूवमेंट की जानकारी दे रहे हो। राजनीति से परे होकर अपने बहुत महत्वपूर्ण समय को निकालकर फिर भी जो है आखिरी पायदान पे जो जातियाँ रह गई हैं उनको जो है अम्बेडकर आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे हो। मैं सभी यहाँ के सीनियर लीडरान जो हैं, यहाँ सीनियर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, मैं भी भारतीय समाज निर्माण संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। सर, आपको जानकारी ना हो मैं बता दूँ, सबसे पहला कैडर, भाई सबके जीवन में परिवर्तन आता है, सबका टर्निंग पॉइंट है। मेरे जीवन का भी टर्निंग पॉइंट यही है। दादा बैठे हैं, जगदीश दादा, और जगदीश दादा ने एक कैडर कैंप का आयोजन कराया जमनापार में और वीर सिंह बहुत साहब के माध्यम से कराया और उन्हीं का कैडर कैंप सुनकर या उन्हीं के विचार सुनकर हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया। अपनी बात शुरू करने से पहले पूरे देश नहीं दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और नारी मुक्ति के दाता, संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको नमन करता हूँ। और आज राष्ट्रपिता, आज आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, इस बात की खुशी है जब पहला सेशन था तो ये पूरा का पूरा जो है ब्लॉक भरा हुआ था और यही भारतीय समाज निर्माण संघ की पहचान है। जितना उन्होंने काम पुरुषों पे किया है उतना ही बराबर जो है काम उन्होंने महिलाओं पे भी किया है, क्योंकि अभी बताया सबने 3 एग्जाम्पल दिए कि महिला ही जो है, महिला जैसा चाहे वैसा उसका परिवार होता है, वैसा उसका बच्चा होता है। महिला ही सबसे पहला गुरु होता है, पहला गुरु महिला होता है। महिला ही उसके मुंह में जब अपने बच्चे के मुंह में जबान पैदा करके वो बताती है ये चाचा है, ये पापा, ये नाना, ये मौसा है। महिला ही जो है बच्चे को सही और गलत की पहचान कराती है और अपने और पराये की पहचान कराती है। और भारतीय समाज निर्माण संघ का भी यही काम है जो अपने लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने का काम करता है और अपने और पराये की पहचान कराने का काम करता है। यही काम भारतीय समाज निर्माण संघ का है, क्योंकि ये साहब को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साहब की चाहत यही थी कि राजनीति चले न चले मगर सामाजिक परिवर्तन चलते रहना चाहिए। ये सामाजिक परिवर्तन का काम किसी भी हालात में रुकना नहीं चाहिए। और मानव काशीराम साहब का लेफ्टिनेंट होने के नाते ये हमारे जो सीनियर साथी हैं इस काम को उनके जाने के बाद भी जो है निरंतर चला रहे हैं और उन दलित बस्तियों में जाकर चला रहे हैं जहाँ पे लोगों को जो है वोट के समय पे तो हमारे लोगों की याद आती है, उसके अलावा हमारे लोगों के बीच में लोगों को जाने का काम नहीं करते। मैं बात को शुरू करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जब इस देश के अंदर मानवतावादी व्यवस्था के समर्थन में पहली बार कोई चिंगारी उठी तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा पूना जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ से सबसे पहली बार 1848 में जो है ये चिंगारी उठी। जब उन्होंने
पहली बार जो है अछूतो अपनी महिला को पढ़ाने का काम किया तो पूरे पूना में जो है ये हल्ला मच गया कि ये व्यक्ति, ये मालियों का लोंडा पागल हो गया है, ये मालियों का लोंडा ये उस दागी आम की तरह हो गया है, जिस तरह एक दागी आम पूरी पेटी को दागी कर देता है, ये उस तरह हो गया है। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पूरे समाज के अंदर जो है इस तरीके की कृतियां तैयार कर देगा और जो हमारा जो पाखंडवाद का जाल है उसको एड़ी के तले मार के उसको चकनाचूर कर देगा। 1848 के संघर्ष में मैं आपको ले जाता हूं, जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले इस ऊंच नीच जात पात के खिलाफ में संघर्ष कर रहे हैं और पुणे में से संघर्ष कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक जगह और ले जाता हूं, जैसा आज इस देश के अंदर दो गालियां हैं, एक चूड़ा और एक चमार। जब ये देश आजाद नहीं हुआ, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले दो लोग थे, एक शूद्र एक चंडाल। एक शूद्र और एक चंडाल, यही गालियां थी। जब महात्मा ज्योतिबा फूले 1848 में पूना में संघर्ष कर रहे हैं, जब बंगाल की खाड़ी में जो है गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में जो है चंडाल समाज के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। और वो चंडाल कौन थे? वो चंडाल जो आज दिल्ली में चंडालिया बने हुए हैं, वो वही चंडाल हैं। हमारा संघर्ष कोई नया नहीं है, ये काम जो हम कर रहे हैं कोई नया नहीं कर रहे, इस काम को हमारे पुरखे करते आए हैं। ये वही चंडाल हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो है गांधी एंड कंपनी के लोगों ने उन्हें संविधान सभा में जाने से रोक दिया गया और जब बाबा उन्होंने ये कह दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कह दिया गया कि गांधी के लिए संविधान सभा के खिड़की और दरवाजे तो दूर की वो बड़ी बात है, उसके लिए तो मैं मोरी और पतनाले भी बंद कर दूंगा। जब जो है इन बंगाल के चंडालों ने जो है नमो शुद्राय जो आज वहाँ कहलाते हैं, जब इन्होंने खुलना से जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया, हम वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने वाले भी थे और आज जो लोग संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ में खड़े होने वाले भी हैं, हम वही लोग हैं। साथियों, इस देश से उस वर्ग का या उस विचार का नामो निशान खत्म हो जाता है जिसका प्रचार प्रसार नहीं होता। लंबे समय से जो मैंने बात आपको बताई, उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं है। भाई गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर ही छुओछात ऊंच नीच जात पात के खिलाफ में जो है संघर्ष कर रहे थे, उनका कोई नामो निशान नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जिसके विचार का प्रसार खत्म हो जाता है, वो विचार ऑटोमेटिकली दफन हो जाता है। हमें अपने प्रचार प्रसार को तेजी से बढ़ाना है। अब हम आते हैं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज पे, जिन्होंने 16 जुलाई 1902 को आरक्षण 50% अपने छोटे से राज्य कोल्हापुर के अंदर आरक्षण दे के जो है अछूत शूद्रों को जो है आरक्षण दे के अधिकारी कर्मचारी बनाने का काम किया। हालात ये है साहब, उस समय के हालात ये है, सच्चाई ये है, जब उन्होंने आरक्षण दिया तो लोग ये कहने लगे कि ये हमारा राजा नहीं, ये ढेडों का राजा हो गया है। एक राजा के प्रति इस तरीके की हीन भावना जाति सोच रखने वालों के लोग हैं। अब हम उससे आए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे आए। अभी साहब ने बताया कि 1932 में हमें वोट का अधिकार मिला और 1932 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से हमें वोट का अधिकार मिला, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से नवाजा गया, जिसको सेपरेट इलेक्टोरल के नाम से जो है नवाजा गया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में आके कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। मगर जब मैं देखता हूँ बाबा साहब अंबेडकर की इस बात को कहे, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों पे, अछूतों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे तो उनके घरों में तो दीवारें ही नहीं थी, कहाँ लिखते? मगर कुछ चाहतमंद लोगों ने, कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लेफ्टिनेंटों ने उस बात को अपने दिल और दिमाग पे रखने का काम किया और जब उनके घरों पे दीवारें हो गई तब उन्होंने इस बात को जो है अपने घरों की दीवारों पे लिखने का काम किया। मगर अफसोस की बात यह है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, हमें देश का शासक बनना है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आज हम कोठी और महलों वाले हो गए हैं। मगर किसी के घर पे दिखते हैं तो खाटू श्याम का झंडा दिख रहा है, किसी के घर पे देखते हैं तो जय श्री राम का झंडा दिख रहा है, किसी के घर पे देखते हैं तो हमें जो है कृष्ण का झंडा दिख रहा है। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम 4-4 बच्चों को कुर्बान करके वोट का अधिकार इसलिए दिलाया था? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है अपने बच्चों की कुर्बानी इसलिए दी थी? सच्चाई तो यह है साहब, हम तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एहसान तो क्या उतारेंगे, हम तो उनके बच्चों की कुर्बानी का एहसान नहीं उतार सकते। हमसे अच्छे तो वो हैं जिन्होंने गुरु गोविंद की बात को माना और जिन्होंने गुरु गोविंद की 4-4 बच्चों की शहादत का बदला आज भी जो है वो उन्होंने अपनी जो गुरु गोविंद की बात को मान के उन्होंने जो है उनकी बात को मानने का काम किया। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा
कि कोई किसी को राज न दीजो जो लीजो निजबल से लीजो, कोई किसी को राज न दीजो जो लीजो निजबल से दीजो। हम सोच रहे हैं राज हमें जो है कोई थाली में परोस के दे देगा, नहीं, ये राज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए हमें निरंतर लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई इस देश के अंदर सदियों से चली आ रही जो है, ये लड़ाई इस देश के अंदर रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के अंदर है तो मान सम्मान और स्वाभिमान की है। ये लड़ाई के अंदर है तो सदियों से चली आ रही गैर बराबरी का खात्मा करने की है। ये लड़ाई इस देश के अंदर जो आज हम लोग लड़ रहे हैं, ये देश के अंदर भारतीय संविधान को पूर्णतः से स्थापित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है अपने संतों गुरु और महापुरुषों के सपने को पूरा करने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है इस देश के अंदर सदियों से हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न होता आ रहा है, उस खात्मे की है। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अगर मेरे जैसे व्यक्ति की जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मेरे साथी इस लड़ाई को आगे भी निरंतर लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इस देश में जिस वर्ग में हम जन्मे हैं, वैसे तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं और उनके अनुयायी हैं, उनकी कई बातों को आत्मसात करते हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि साहब इस देश के अंदर जाति भी एक बड़ा विनाश है। जातियों में बटा हुआ समाज हमारा आज भी ऐसा का ऐसा ही है। जब हम इस देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक धार्मिक स्थिति को देखते हैं तो हमें वो रूटलेस दिखाई देती है। एक नेता हमारे, जिसको हम अपना नेता मानते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, उन्होंने कहा आज से 40 साल पहले इस बात को कहा कि हम लोग इस देश के अंदर रूटलेस लोग हैं। ना तो हमारी सामाजिक जड़ें कहीं दिखाई देती हैं, ना ही हमारी आर्थिक जड़ें कहीं दिखाई देती हैं, ना ही हमारी राजनीतिक जड़ें दिखाई देती हैं, ना ही हमारी शैक्षणिक जड़ें दिखाई देती हैं, ना ही हमारी धार्मिक जड़ें दिखाई देती हैं। साथियों, इस देश के अंदर हमारी कोई जड़ें नहीं है। आज भी हम जो है रूटलेस समाज के लोग हैं। साथियों, इस देश के अंदर हिंदुत्व का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि देश के अंदर जो हमारा उत्थान हो सकता है वो मंदिरों से नहीं, स्कूलों से हो सकता है। ये दुनिया भर के जो कोट्स लिखे हुए हैं, इनकी वजह से हमारा जो है उत्थान हो सकता है। नहीं तो हम वही लोग हैं जो ताज़ा कमाते थे और ताज़ा खाते थे। हम वही लोग हैं जो हमारी माएँ बहनें दूसरों के जो है गंद उठा के दोपहर की रोटी ला के जो है खाने का काम करा करती थी। हम वही लोग हैं जो दूसरों की उतरन पहनने का काम किया करते थे। हम वही लोग हैं किसी के मर जाने तक के कफन हमारे पूर्वजों ने जो है ओढ़े हैं और पहने हैं। मगर ये जिंदगी में परिवर्तन आया तो ये आया कैसे? आज तो हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंटों से खाने खा रहे हैं। आज तो हम लोग, हमारी बहन बेटियां बड़े बड़े शोरूमों से कपड़े पहन रही हैं। आज तो हमारे घरों में फर्नीचर भी देश तो देश विदेशों का फर्नीचर आ रहा है। ये परिवर्तन आया तो आया कैसे? ये परिवर्तन आया तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बदौलत आया। हजारों हजार बाबा इस देश का दुनिया के अंदर आए, मगर हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मगर एक बाबा आए जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम जैसे लोग कहते हैं, ये उनकी बदौलत हमारे जीवन में परिवर्तन आया। हजारों हजार लोग जो है इस देश के अंदर हमारे जो है हमारी माएँ बहनें दूसरों को धोखती रही, मगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और ये परिवर्तन आया तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये परिवर्तन आया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो जिन गलियों मोहल्लों में आज आपको जो महलों जैसे दिखने वाले मकान हैं, ये वही मकान हैं जो कल तक झुग्गी झोपड़ियों जैसे दिखने वाले थे। हम वही लोग हैं जो दूसरों के यहाँ पे जो है अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए हाथ फैलाया करते थे। आज तो हम जो है हर तरह से ताकतवर हो गए, मगर कितने ताकतवर हुए ये देखो। सिर्फ और सिर्फ उतने ताकतवर हुए जितना आटे में नमक। ना तो हमारे उतने अधिकारी कर्मचारी बड़ी तादाद में हुए, ना हमारे राजनीतिक जो है नेतृत्वकर्ता उतनी बड़ी तादाद में हुए, ना हमारा आर्थिक उद्यान उस तरह से बड़ा हुआ, और ना हमारे धार्मिक गुरु भी यहाँ बैठे हैं, ना ही हम लोग धार्मिक उस तरह से हुए। सिर्फ और सिर्फ हम हुए तो हुए सिर्फ आटे में नमक के बराबर। अभी साथी बता रहे थे, अम्बेडकर का नाम लेने वाले लोग इस देश के अंदर उनकी तादाद बढ़ रही है। जनरल पार्टियां भी हैं, वो भी लोग जो है जनरल लोग भी हैं, वो भी अम्बेडकर की बात करते हैं। साथियों, देश के अंदर जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चित्रों पे तो माला चढ़ा रहे हैं और विचारों को उनके ताला लगा रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर कमजोर वंचित वर्ग के लोगों का अगर उत्थान हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से होगा। क्योंकि जिन घरों से जो है शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आप पूरी मेहनत पूरी जीवन जो है लगा कर अपने बच्चे हमें मकान दे के जाओगे, सच्चाई ये है कि हम अपने घरों में पुताई तक नहीं करा सकते। हालात ये पैदा हो गए हैं। साथियों, मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए 2 लाइन कहूँगा कि हमें देश के अंदर
राम नहीं दीना भाना और काशी राम चाहिए। हमें देश के अंदर राम नहीं दीना भाना और काशी राम चाहिए। देश में सत्ता और सम्मान, शिक्षा, सत्ता और सम्मान चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा हम पे होगी और जब सत्ता हम पे होगी तो हम लोग देने वाले लोग हो जाएंगे। हमारे साथ जुल्म जास्ती भी खत्म हो जाएगी और अन्याय अत्याचार भी खत्म हो जाएगा। साथियों, अच्छा प्रोग्राम है, निरंतर इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। निरंतर जो है हमें अपना आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारतीय समाज निर्माण संघ हम जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने का एक इंस्टीट्यूशंस है। ये सब लोग जो बैठे हैं, ये सब लोग यहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं। यही एक स्कूल है, यही एक इंस्टीट्यूशन है, यही हमारी नालंदा है, यही हमारी तक्षशिला है, जो फूले साहू अम्बेडकर के विचारधारा को हमें सिखाने का काम करती है। बस दो बात और कहकर अपनी बात खत्म करूँगा कि अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे नौजवान साथियों का, जो इतनी जुल्म जाते अन्याय अत्याचार पे भी खोलता नहीं। सोई है कौम सारी बेसुध पड़े हैं सर, सोई है कौम सारी बेसुध पड़े हैं सर। क्या पाँव कट गए हैं जो आंदोलनों की तरफ दौड़ता नहीं। अरे हम थे गुलाम पहले और अब भी गुलाम हैं, क्यों भाग्य का बैर हमें छोड़ता नहीं। है वक्त का तकाजा, कर लो मिशन पूरा, फिर न कहना कि हमको तो हिमांशु भारतीय समाज निर्माण संघ से जोड़ता नहीं, जोड़ता नहीं, जोड़ता नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप सबका बात तो बहुत सारी थी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने साथियों से कि 6 फुट की झाड़ू पे ना जाएं हम लोग, 6 इंच की कलम पे जाएं। 6 इंच की कलम छोटी सी कॉपी पे चलानी है, 6 फुट की झाड़ू बहुत किलोमीटर। कितना अध्यक्ष जी, कितने किलोमीटर पे चलानी है झाड़ू बताओ तो चेयरमैन साहब, कितने, एक आदमी को कितने किलोमीटर का दायरा है? 3 साढ़े 3 किलोमीटर पे 6 फुट की झाड़ू चलानी है। और ये छोटी सी 6 इंच की कलम है। इस कलम का रास्ता इख्तियार करें और सब चीज़ आपको अपने कदमों में दिखाई देगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वो एक बैल साहब है, वो बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कलम दिखाई और कलम का रास्ता दिखाया और कहा कि जो चाहे इस कलम की किस्मत से, इस कलम से जो है जो चाहे अपनी किस्मत में लिख ले, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती सब तेरे आगे पीछे डोलती रहेंगी, डोलती रहेंगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।